अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वीडियो में हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नसब क्या है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई, बुत परस्ती का आगाज़ कब हुआ, अल्लाह के सिवा सबसे पहले किस बुत की पूजा की गई, अल्लाह के पहले रसूल कौन थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस दरख्त से बनी और इसमें कितना अरसा लगा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, कश्ती में सबसे पहले कौन सा जानवर सवार हुआ, कश्ती में सवार लोगों की तादाद कितनी थी, कश्ती ने कितने दिन बैतुल्लाह का चक्कर लगाया, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क्या नसीहत की और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ पर है। इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नस्ब क्या है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक शजरा नस्ब कुछ यूँ है। नूह बिन लामक बिन मतूशालिख बिन हानूक बिन इदरीस बिन जर्द बिन महलायील बिन कैनन बिन अनूश बिन शीज और बिन आदम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम लामक है, जिनकी उम्र इस्लाम में 770 साल बताई जाती है, जबकि लामक के वालिद का नाम मतूशालिख है। कहा जाता है कि नस्ल इंसानी में इनकी उम्र सबसे ज़्यादा यानी 969 बरस थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई। इब्न जरीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह से रवायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 बरस बाद हुई। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 करन का फासला था। बहुत से लोगों के मुताबिक एक करन तकरीबन 100 साल के बराबर होता है, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि इनके दरमियान तकरीबन 1000 साल का फासला मौजूद था। बुत परस्ती का आगाज़ कब और कैसे हुआ। इस दुनिया में अल्लाह के बाद सबसे पहले वद के बुत की पूजा की गई। वद आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और बहुत नेकोकार थे। लोग इनकी तकलीद किया करते थे। जैसे ही उनका विसाल हुआ तो लोग बहुत परेशान और गमज़दा हो गए। जब इब्लीस ने उनको इस हालत में देखा तो उनको कहने लगा कि तुम इस शख्स के लिए इतनी आह्ज़ारी कर रहे हो, मैं तुम्हें इस जैसी एक तस्वीर ना बना दूं जो तुम्हारी मजलिस में रहेगी। लोग इस पर राज़ी हो गए और इसकी याद में मशहूर रहे। जब लोगों को इसकी आदत हो गई तो इब्लीस ने इनसे कहा कि एक तस्वीर सब के लिए नाकाफ़ी है, क्यों ना मैं तुम लोगों के लिए अलग अलग तस्वीर बना दूं जो तुम लोगों के घरों में रहेगी। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बना दो। इब्लीस ने वद की एक एक मूर्ति सबको बना दी। वक्त गुजरता गया और इनकी औलादें ये देखती रहीं और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहा और लोग ये भूल गए कि ये मूर्तियाँ बस याद के लिए बनाई गई थीं। उन्होंने वद की मूर्तियों की परस्तिश शुरू कर दी। इस तरह अल्लाह के सिवा जिसे पहली दफ़ा माबूद बनाया गया वो वद था। हालांकि वद अल्लाह को मानने वाला इंतहाई नेक शख्स था, लेकिन शैतान इब्लीस ने निहायत चालाकी से औलाद आदम को खुद परस्ती पर लगा दिया। तूफ़ान नूह के बाद जब सब कुछ ख़त्म हो गया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग इबादत गुजार हो गए और लोगों की इनके साथ बहुत अकीदत थी। और ये इबादत गुजार लोग जब रुखसत हो गए तो इनकी इत्तिबा करने वालों ने सोचा कि अगर इनकी तस्वीरें बनाकर अपने पास रख लें तो इनको देखकर हमारे अंदर इबादत का शौक़ पैदा होगा और इनकी याद भी हमारे दिनों में ताज़ा रहेगी। और ये सोचकर उन्होंने तस्वीरें बनाकर अपने पास रख लीं। फिर जब ये लोग फौत होते गए जिन्होंने तस्वीरें बनाई थीं, तो लोगों को ये बात भूलती गई कि तस्वीरें सिर्फ यादगार के मकसद से बनाई गई थीं। तो इब्लीस इन लोगों के पास आया और कहने लगा कि तुमसे पहले लोग इनकी इबादत किया करते थे और इससे इन पर बारिश हुआ करती थी। लोग इसकी बातों में आ गए और इनकी इबादत शुरू कर दी और फिर ये सिलसिला चल निकला और बुतों की परस्तिश शुरू हो गई। नाज़रीन किराम, बाद औक़ात हमारे साथ भी ऐसा होता है
کہ بہت سی چیزوں کو ہم عبادت سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا دین کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں شیطان و مردود کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔